आइए स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर समझ लेते हैं गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। गॉस जॉर्डन मेथड बिल्कुल गॉस एलिमिनेशन जैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम गॉस एलिमिनेशन से ज़्यादा काम करते हैं। गॉस एलिमिनेशन में बेसिकली हमारे पास क्या फंडा था, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें इन 3 पर्टिकुलर वैल्यूज़ को ज़ीरो में कन्वर्ट करना था और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाते थे हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच गॉस जॉर्डन ने ज़्यादा काम कराने की कोशिश की है। गॉस जॉर्डन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिज फार्मूला इन गॉस एलिमिनेशन की तरह इन 3 वैल्यूज़ को तो ज़ीरो बनाना ही है, साथ ही साथ इन 3 वैल्यूज़ को भी यहाँ पर ज़ीरो बनाना है और जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ डायगोनल में दिख रही हैं उन सबको 1 तक प्लेस करना है, ताकि जब 1 यहाँ पर आ जाएगा, कॉफिशिएंट 1 यहाँ पर रहेगा, कॉफिशिएंट 1 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो ये सिंपल z की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंपली y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये सिंपली z की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइडिया बिहाइंड दिस इज कि हम मैट्रिक्स के थ्रू ही सॉल्व करके बेसिकली एक्स वाई जेड की या जो भी वेरिएबल्स यहाँ दे रखे हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें, हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़े सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो आइए देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे। यहाँ मैंने एक सॉल्यूशन वाइज एक इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट खींच करके रख लिया है और ये वैल्यू हमने अंदर रख ली हैं और इसके मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई जेड है ही। मैंने यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्ट्रक्चर खींच के रखे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी आंसर को इसको निकाल पाएँ, टाइम हमारे पास कम लगे। तो आइए देख लेते हैं। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि इनको ज़ीरो बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि इनको ज़ीरो बनाते वक्त अगर हमारे पास यहाँ पर भी कहीं ज़ीरो आ जाता है तो वेल एंड गुड, हम फिर उस तरह अगर यहाँ पर ज़ीरो आ जाता है तो ऐसी इस तरह के ऑपरेशंस को लगाएंगे ताकि आगे तक वो ज़ीरो रिटेन रहे, मतलब उसकी वैल्यू बिगड़े नहीं, जो आ गया है उसको हम बना करके रखेंगे और साथ ही साथ हमें यहाँ पर 1 भी लाने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास जो कुछ मैट्रिक्स है वो उसकी जो कुछ फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा लाइक दिस वन। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट में इस पूरी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है और जाहिर सी बात है इसकी इन वैल्यू में तो चेंजेस आने ही हैं। आइए देख लेते हैं हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं। सबसे पहले हमें इन दोनों ऑपरेशंस में यहाँ पर 0 लगाना है, जैसे गॉस एलिमिनेशन में हमने किया था। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास -3 है और इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम केवल R1 का ही यूज़ करने वाले हैं, लाइक वाइज ऑफ गॉस एलिमिनेशन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि R2 की वैल्यू में अगर मैं R2 + 3R1 कर दें तो ये क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो माइनस के साथ इसमें हम माइनस प्लस करेंगे तो वो बेसिकली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आने वाली है। R1 पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो R1 की वैल्यू तो ऐसी के ऐसे ही रहेगी, 1 -1 1 1। आ जाते हैं R2 पे। R2 विल बी R2 + 3R1 मीन्स -3 + 3, तो -3 + 3 विल बी 0। ठीक है, R2 + 3R1 मीन्स 2 + -3। ओके, तो 2 + -3 जब हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर -1 मिलने लगेगा। फिर आ जाते हैं इस पे -3 + 3, यहाँ पर हमारे पास 0 हो गया। तो देखिए आप, हम यही बात कर रहे थे अभी कि अगर इन वैल्यूज़ में भी कहीं अगर हमें 0 मिल जाता है तो हम इसको रिटेन करके रखेंगे, यानी अब हम ऐसा ऑपरेशन लाएंगे कि ये वाला 0 हमारा नहीं बिगड़ जाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं इसमें -6 + 3, तो हमारे पास यहाँ पर -3 आ गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं R3 के ऑपरेशन के लिए। यहीं पर हम हाथों हाथ R3 का भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो R3 विल बी इक्वल्स टू, अब आप देख लें यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, आपको इसकी हेल्प से बेसिकली इसको 0 बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी वैल्यू में से इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब R3 - 2R1 मीन्स पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, देन 2 - 2 विल बी 0। तो R3 विल बी R3 - 2R1, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 -5 - 2। ठीक है, तो जब हम -5 से -2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाने वाला है, तो कि वो -2 प्लस बन जाएगा एक्चुअली। तो एक तरह से हम कह सकते हैं -5 + 3 + 2 = -3 आ जाएगा। 4 - 2, तो हमारे पास ये सिंपल 2 आ गया। 5 - 2, तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास कुछ ऑपरेशन इस तरह से आ गए हैं और हमारे पास ये दोनों वैल्यूज 0 आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसको 0 बनाना। तो स्टेप 2 में देख लेते हैं हम कि किस तरह से काम करेंगे। स्टेप 2 में हमारे पास काम होने वाला है कि R3 हमारे पास, क्योंकि R3 में चेंज होना है और इसमें हम R2 की हेल्प लेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको 0 बनाने के लिए इस रो की हेल्प लेने लगे तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू में भी फ़र्क पड़ने वाला है।
ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गॉस जॉर्डन ये स्वतंत्रता देते हैं कि हम इस वाली रो का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑपरेशन इसके साथ हम कुछ भी करें, मल्टीप्लिकेशन करें, कुछ भी करें, तो ये जीरो ही रहने वाले हैं दोनों, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पर R2 का ही यूज़ करने वाले हैं। तो R3 विल बी इक्वल्स टू R3 माइनस, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि R3 को हम किस तरह से ऑपरेशन लगाएं। तो ये हम यहाँ पर अगर इसकी 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसको फिर इसके साथ माइनस कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो R3 माइनस 3R2, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट रो में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फर्स्ट रो को तो हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे के ऐसे ही उतार सकते हैं। R2 में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो R2 को हम यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही रख देते हैं। R3 में क्योंकि हम काम करने वाले हैं तो R3 को अब देख लेते हैं। R3 माइनस 3R2, तो 0 माइनस 0 इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 माइनस -3, ठीक है। तो माइनस के साथ जब ये प्लस हो जाएगा 3, तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। 2, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कुछ है ही नहीं, तो ये 0 रहेगा, तो 2 के पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 2 हमारा ऐसे कैसे रहेगा। आ जाते हैं इधर 3 माइनस 3R2। अब यहाँ पर आप देखें R2 की वैल्यू में -3 है, तो हम इसकी 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -9। तो 3 माइनस -9, तो यानी 3 + 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 12 ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है इनको भी 1 बनाना है, तो हम इसको सिंपली ये कर सकते हैं कि इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दें R3 को, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं कि R3 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाने वाला है, R3 में हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है R1 और R2 में। इधर आ जाते हैं, तो 0 की तो डिवाइडेशन के साथ ये 0 हो गया। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टेप नंबर हमारा 3 आ गया। स्टेप नंबर 4 और 5 में हम किस तरह से करने वाले। आइए नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम कौन सा ऑपरेशन ऐसा लगाएं कि जो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -1 इक्वल्स टू -3 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -y इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। ये नॉर्मली मैथमेटिक्स है जो आपने 12th लेवल तक भी पढ़ी होगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है या जो इसके साथ फैमिलियर नहीं है, तो इस टाइप से मैट्रिक्स में अगर यहाँ पर इक्वल्स टू में मैट्रिक्स माइनस होता है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये इक्वल्स टू एक तरह से 1 यहाँ पर अंदर आ गया और बाहर इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो बचा है वो इन दोनों वंस को बेसिकली 0 बनाने के लिए बचा है। बाकी हमारे पास ये डायगोनल्स में 1 आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास तीनों 0 आ गए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर हम R3 की हेल्प ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर R1 में क्योंकि काम करने वाले हैं, तो R1 विल बी इक्वल्स टू, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 1 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया भी इसको सॉल्व करने के लिए तो कोई काम नहीं बनने वाला है। तो 1 और 1 में से हम इसको कर सकते हैं। तो R1 विल बी इक्वल्स टू R1 माइनस R3। तो R1 अब हमारा क्या हो जाएगा, R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारा 1 रिटेन रहा। -1 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -1 ही रहेगा। 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस 6, ठीक है। 1 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू -5, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, क्योंकि R2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाना। R2 क्योंकि हमारे डिजायर्ड पोजीशन पर पहुंच चुका है, तो ये हमारे पास ऐसे का ऐसे रहा और R3 भी हमारे पास ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। तो अब बस हम एक स्टेप दूर हैं अपने आंसर से कि हमें इसको बेसिकली 0 बनाना है। आ जाते हैं इसको क्या करने के लिए। अब हम इस -1 में इसको अगर वैल्यू को प्लस कर दें, यानी R1 में हम R2 की वैल्यू को प्लस कर दें, तो -1 में हम जब 1 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो अब देख लेते हैं हमारे पास R1, R2 और R3 क्या आने वाले हैं। R3 में तो कोई भी चेंज नहीं है हमारे पास, ना ही हमने R2 को कुछ बदलना है। आ जाते हैं R1 पर। R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 जो मेंटेन रहा। -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इधर आ जाते हैं -5 प्लस 3, ठीक है। -5 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू -2, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद स्टेप नंबर 5 में ही हमने बेसिकली सारे के सारे अपने ऑपरेशंस को पा लिया है, ऐसी मैट्रिक्स पा ली जैसी हमारे पास आनी थी। अब हम कह सकते हैं कि ये इसका कोफिशिएंट है, तो ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये z का है। तो हम कह सकते हैं सिंपली x इक्वल्स टू ओनली -2, y इक्वल्स टू ओनली 3 एंड z इक्वल्स टू 6। तो आपने देखा कि हमने बेसिकली मैट्रिक्स को ही सॉल्व करके इनके ऑपरेशन मैट्रिक्स के ही ऑपरेशन के थ्रू निकाल लिए हैं। सब्स्टिट्यूशंस बाद में लाइक वाइज ऑफ गॉस एलिमिनेशन हमको नहीं निकालने पड़े हैं और हमने मैट्रिक्स के थ्रू ही इसको पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन से एक बार ज़रूर मिलेगा, इंटरनल में एक्सटर्नल्स में ज़रूर आता है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेटर की इसमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप यहाँ रोज़ में काम करना सीख लें, क्योंकि और जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हम डिवाइड भी करते हैं, एक साथ हम कई ऑपरेशन भी लगाते हैं। हो सकता है कि कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने में एक टाइम में 2 रोज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। लाइकवाइज हम फॉर एग्जांपल हम समझ लें कि R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1 प्लस R1, और यहाँ पर हम R1 की भी ज़रूरत हो सकता है पड़े। तो इस टाइप के ऑपरेशन भी हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लाइव लेक्चर्स में भी और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इसके बारे में। बाकी ये बिल्कुल सिंपल ऑपरेशंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।